देखिए अभी हमारे संघ के केंद्रीय मंत्री बता रहे थे कि जैसे संघ की स्थापना हुई, उन्हें संसद भवन में लोगों की आवश्यकता थी आवाज उठाने के लिए। तो भाजपा बनी, जनसंघ बना, विद्यार्थियों में चेतना लानी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बना। ऐसे ही हर व्यक्ति को जिस क्षेत्र में वो रहे, उस क्षेत्र में उसे धर्म का काम करना चाहिए। हम लोग फिल्म बना रहे हैं, तो हम लव जिहाद के ऊपर फिल्म ना बनाएं, हम दंगों पे फिल्म ना बनाएं जिनमें हिंदू मारे गए, कश्मीर में, संभल में या उदयपुर में जो कन्हैयालाल मारा गया उस पर फिल्म न बनाए। और हम सैयारा बनाने लगे, कुछ कुछ होता है, या हम आपके हैं कौन बनाने लगे, तो फिर हम में बाकियों में क्या फर्क रह जाएगा? हम देश को क्या दे के जाएंगे? हम खुद तो कमा लेंगे 1000-2000 करोड़ रुपए, देश को क्या दे के जाएंगे? हर व्यक्ति को सोचना चाहिए हमें देश को क्या देना है। इसलिए हमने अपने फिल्म प्रोडक्शन हाउस में ये संकल्प लिया, ये जोनर बनाया कि हम जितनी फिल्में बनाएंगे वो हिंदुओं का दर्द, कैराना, इसके बाद कैराना बनेगी। कश्मीर में आपने 1990 का जेनोसाइड देखा है कश्मीर फाइल में, उसके बाद आपको जो है 1998 का जेनोसाइड देखने को मिलेगा जो रियासी में हुआ, जम्मू संभाग में। उसके बाद 2000 में एक बड़ा जेनोसाइड हुआ, वो हुआ अनंतनाग में, जिसमें हजारों हिंदुओं को मारा गया। तो सीरियल है पूरा, सीरीज है, एक के बाद दूसरी। कश्मीर फाइल 2-3 हम बनाने वाले हैं। कश्मीर मैस्कर के नाम से एक फिल्म हमारी आ रही है। कल संभल पे काम शुरू हो गया, पोस्टर जारी होते ही बवाल आप देख ही रहे हो, कितना बवाल है पूरे देश में। 9 दिन से पोस्टर ही अब तक धुंधला हुआ है। पिक्चर आएगी तो भाईजान का पाप दिखेगा, अब्बा जान के अपराध दिखेंगे, दंगों में कैसे हिंदुओं को झोंका गया। एक लाला जी को 109 चाकू क्यों मारे गए? मर तो पहले चाकू में गए होंगे वो। लाला जी थे कमजोर, दिल वैसी ही हमारा तो बनी होगा। अब वो 109 चाकू क्यों मारे? ताकि दहशत फैला दी जाए। मारने से ज्यादा दहशत फैलाने, 184 हिंदू मारे गए संभल में, और कई लाखों को भगाया गया रातों रात, मैसेज देने के लिए कि देखो जब हमने बनवारी लाल सेठ को ही मार दिया तो अब तुम भी भाग जाओ। तो उनके बच्चे दिल्ली में आज व्यापार कर रहे हैं, संभल छोड़ चुके हैं। बहुत मुश्किल से योगी जी की सरकार आई है। अब योगी जी ने क्या किया है? उनको उनका घर वापस दिलाया है, फाइल दोबारा खुल रही है, पीड़ितों को मुआवजा मिल रहा है, उनकी याद में कार्यक्रम हो रहा है। वरना 1978 की बात करने वाला कोई था ही नहीं। तो तमाम जो विषय हैं, इन पर हम फिल्म बनाने जा रहे हैं। मतलब जिस प्रकार से आप ये फिल्में बना रहे हैं, तो किस प्रकार की समस्या को सामना आपको करना समस्या ये है कि बॉलीवुड की तरफ से तमाम तरीके की आपको यातनाएं या किस तरीके से थ्रेट दी जा रही होंगी, किस क्या कहेंगे? देखिए, बॉलीवुड आज तक अंडरवर्ल्ड के पैसों पे पला है और अंडरवर्ल्ड का धीरे धीरे तिलिस्म टूट रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का बड़ा वर्चस्व है। पूरा खान गैंग अभी बॉलीवुड पे कब्जा जमाए बैठा है। इसलिए जब उदयपुर फाइल हमने बनाने की पहल की थी, तो हमारा वहां भी बायकाट हुआ, और यहाँ भी हमारे देश में 17 हाई कोर्ट में हमारे खिलाफ याचिका डली। मतलब यूपी में तौकीर रजा खान, दिल्ली में अरशद मदनी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाले राजस्थान में, और हाजी अली वाले मुंबई में। ऐसे 17 जो उच्च न्यायालय हैं देश की, उनमें हमारे खिलाफ याचिका डालने वाले बड़े बड़े मौलाना थे। और एक मुसलमान कोई ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि कन्हैयालाल के हत्यारों को सजा होनी चाहिए, या उनको आप दिखा रहे हो तो इसमें अपराध क्या है? ये तो सच बात है, उसका मर्डर तो हुआ ही था। तो जब आप इनकी गंदगी दिखाओगे, जो उन्होंने किया है तीत में, उसको दिखाओगे, तो आपके खिलाफ फतवे लगेंगे। मेरे खिलाफ सरतन जुदा के फतवे लगे। और आईबी को मैंने सुरक्षा नहीं मांगी सरकार से, मैंने एक चिट्ठी लिख के नहीं दी गवर्नमेंट से कि मुझे एक सिपाही दे दो, गनर दे दो। आईबी ने इनपुट दिया कि अमित जानी देश के आतंकवादी संगठनों के निशाने पे है। मेरी कॉलोनी से अलकायदा का जो है आतंकवादी पकड़ा गया, तब जो है गृह मंत्रालय चेता। आप समझिए कि कन्हैयालाल को मार ही दिया उन्होंने, उसकी बात भी कोई करेगा अगर बड़े पर्दे पे, तो उसके खिलाफ भी इतना बड़ा आईबी का इनपुट था ये कि अमित जानी की हत्या हो जाएगी। तब मुझे अमित शाह जी ने केंद्र की सुरक्षा प्रदान की। तो इसके बावजूद भी मैं फिर अपने घर वापस नहीं जा रहा हूँ, वरना तो मुझे डर जाना चाहिए। समस्या ये आएंगी। अभी कल की संभल जब बनाएंगे, कल की संभल का जैसे हमने नाम जारी किया था, तो हमें बम से उड़ाने की धमकी मिल रही थी कि कार से बम से उड़ा देंगे। तो तमाम धमकियां मिलती हैं। बच्चे, परिवार जो है वो इसके अभ्यस्त हो चुके हैं, और वो चूंकि जोरावर सिंह फतेह सिंह की कहानी सुन के बड़े हुए हैं। भगत सिंह बचपन में कहते थे बंदूकें बो रहा हूं, तो हमारे बच्चे भी ऐसे ही हैं, बंदूकें ही बोते हैं। वो भगत सिंह वाला ही जज्बा है, तो वो रोकते नहीं हमें। लेकिन दिक्कत ये है कि आप जब भी ऐसी बात उठाओगे तो आप जो है समाज में एक बड़े वर्ग से कट जाओगे, और दुनिया में एक कोई ईमान वाला ऐसा नहीं होगा जो आपसे नफरत नहीं करेगा। हमारी फिल्मों से नफरत नहीं बढ़ती है। हम जब फिल्म बनाते हैं तो लोग हमसे नफरत करने लगते हैं, तो हमें उसके लिए खतरा रहता है। जैसे कि एक सवाल,
एक छोटा सा, कुछ लोगों का कहना है कि फिल्म बनाने के पीछे उनका राजनीति में आने का कोई मंशा है, प्लान है, तो इसके बारे में आप तो क्या? राजनीति में आना है तो चुनाव लड़िए, रैलियां करिए, झंडे लगाइए, नेताओं की परिक्रमा करिए, लखनऊ में जाके पड़ जाइए, फिल्म क्यों बनाइए? अच्छा बताइए, फिल्म से कौन राजनीति में गया है? एक बताइए, एक नेता बताइए जो पहले प्रोड्यूसर या डायरेक्टर हो। उसका वर्चस्व खत्म हुआ है उल्टा राजनीति में। जैसे कि आपने भी बताया कि बॉलीवुड के अंदर खान गैंग का वर्चस्व है। हाँ। और आप हिंदू सपोर्टेड मूवी बनाते हैं, तो जो कलाकार होते हैं तो उनका भरपूर सहयोग मिलता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि अपने कैरियर को लेकर वो असमंजस में पड़ जाते हैं कि कहीं हमारा कैरियर चौपट ना हो जाए, तो उनको कैसे डील करते हो? बहुत सारे एक्टर डरते हैं, जैसे मान लिया मैं अभी अजय देवगन को चाहूंगा कि मैं उसको फिल्म में ले लूं, भले ही मैं उसकी फीस दे दूं, वो नहीं आएंगे। अभी पहले इस विषय पे कोई बात ही नहीं करता था, अब बहुत मुश्किल से अनुपम खेर आए कश्मीर फाइल में, और दर्शन आया, और अब फिर बंगाल फाइल बनी। अब हमारी फिल्म जो थी उदयपुर फाइल, इसमें बहुत मुश्किल से विजय राज ने पहल की कि मैं हिंदुत्व की मूवी पे काम करूंगा, रजनीश दुग्गल ने पहल की। अब की बार जो मूवी हम बना रहे हैं संबल, इसमें महेश मांजरेकर जो सलमान खान के संजय दत्त के दोस्त हैं, जिन्होंने वास्तव बनाई, हथियार बनाई, मतलब 100 फिल्में जिन्होंने सलमान खान की और संजय दत्त की डायरेक्ट की, इतने बड़े डायरेक्टर, एक्टर कम बड़े डायरेक्टर महेश मांजरेकर, वो बहुत मुश्किल से हिंदुत्व के नाते, तो यानी कि प्रभाव है, यानी कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। आने वाले 20 साल बाद सिनेमा जो है वो बदलेगा, फिर जितने बाकी एक्टर हैं वो भी काम करना शुरू कर देंगे। मैं जो मना कर देता उसे मुंह मना है जी, उसमें डील क्या करना है? जो कहता मैं हिंदू मुस्लिम फिल्म में काम नहीं करूंगा, उसकी मर्जी है। संभल जो कल की संभल बनी, इसको लेकर किन समस्याओं का सामना हो रहा है? देखिए, एक तो संभल में विरोध हो रहा है, संभल में लिंचिंग का खतरा है, संभल में जाति पथराव का खतरा है। आप एक बात समझिए, 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, दंगा नियंत्रण वाहन, वज्र वाहन, सीओ, एसपी, डीएम सब मौजूद हो मौके पे, इंसास राइफल हो, एसएलआर हो, उसके बाद भीड़ पुलिस पे गोली चला सकती है। भीड़ पुलिस पे गोली इसलिए नहीं चला रही थी कि वो पुलिस जो है मुसलमानों को मारने गए थे, वो एक कानून का जो कागज का टुकड़ा उनके हाथ में था, जिसके लिए वो कहते संविधान बचाओ। संविधान के तहत ही वो कानून का आदेश हुआ था कि जाम मस्जिद बनाम हरिहर मामले में जाम मस्जिद का सर्वे करा लो। तो सर्वे करने जज गए थे, वकील गए थे, और मस्जिद के इमाम भी थे। उसके बावजूद 10,000 15,000 आदमी इकट्ठा हो गया, वो 1 घंटे में 30,000 हो गया। उन्होंने हजारों पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। तो जब 1000 हथियारों के सुरक्षा के घेरे में एसएसपी के पैर में गोली लग सकती है, अनुज चौधरी के पैर में गोली लग सकती है, अमित जानी कौन सा जो है मिलिट्री लेके जा रहा है वहां पे, अगर 2-4 कमांडो है भी तो कौन सा वो मिलिट्री है? तो हर समय खतरा है इस बात का। किस प्रकार की मांग करेंगे कि जो आपको एक फिल्म इंडस्ट्री में प्रोडक्शन मिले या उसको आगे बढ़ाया जाए, सरकार की तरफ से क्या रहेगा? देखिए, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि देश में जो है नैरेटिव की लड़ाई है, नैरेटिव गढ़ दिए जाते हैं, नैरेटिव से सरकार बनती है। मोदी मॉडल नैरेटिव था, सरकार बनी। हिंदुत्व भी एक नैरेटिव है, जो सेट हुआ तो सरकार बनी। बटोगे तो कटोगे तो भी एक नैरेटिव है। तो इसी तरह से हम फिल्मों के जरिए देश में नैरेटिव सेट कर रहे हैं, और इस बीच में जो बाधा आए उसको हटाते रहिए। या तो आप जो है उसको लीगली हटाइए आजम खान की तरह, या तो आप अतीक अहमद की तरह हटाइए। कैसे भी हटाइए, ये इनके प्रकार है ना, जब तक सर्वत्र आप ही हैं, आपकी सत्ता है। लेकिन ये काम नहीं रुकना चाहिए। अगर आज हमला होगा, आज लिंचिंग हो गई, आज अगर इस डायरेक्टर की हत्या संभल में होगी, प्रोड्यूसर की हत्या होगी, एक्टर की हत्या होगी, फिर कौन बनाएगा? यूथ को क्या संदेश देना चाहोगे कि जातियों में न बंटकर धर्म में एकत्रित हो? देखिए, युवाओं को तो जाति से बाहर इसलिए निकलना चाहिए क्योंकि जाति से ज्यादा इस समय धर्म की महत्वता है। युवाओं का धर्म के प्रति बहुत रुझान भी बढ़ा है। इसका जिंदा उदाहरण है आपके सामने। हम समाजवादी और भाजपा के लोग एक मंच पे बैठे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। मैंने एक उदाहरण आपको और दिया, कल की संभल का विरोध करने के लिए कोई समाजवादी पार्टी का युवा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट नहीं पहुंचा। यानी कि युवा जो हिंदू युवा है, वो ये कह रहा है भाई पार्टी अपनी जगह, धर्म अपनी जगह। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है 2027 में, 80% यादव जो है भाजपा के साथ जाएगा। अगर आपको टिकट मिलता है तो चुनाव? मैं लड़ूंगा ही नहीं चुनाव विधानसभा का कोई सा भी। मैं भाई फिल्म बनाऊंगा, ये बनेगी, इसके बाद कैराना बनाऊंगा, उसके बाद कश्मीर बनाऊंगा, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई बनाऊंगा। इतनी फिल्म है, मैं उससे फुर्सत नहीं मिल रही। ये दिन